हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर ड्रग्स के बारे में कि कैंसर ड्रग्स का मार्केट इंडिया में कितना बड़ा है एंड बेसिकली क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैंसर इज़ बिकमिंग ए वेरी बिग डिजीज़ एंड वेरी हजार्डियस डिजीज़ नाउ डेज। बहुत जल्दी रैपिडली फैल रहा है। एंड द थिंग इज़ कि अगर आपने सुना हो, पढ़ा हो कहीं पर भी, तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में 14 lakhs नए कैंसर पेशेंट्स डिटेक्ट हो रहे हैं। एंड अगर हम सबको कंबाइन करें तो ये नंबर 35 लाख से भी ज़्यादा है। और जब हम बात करते हैं आज तक के जितने भी पेशेंट्स हैं, सो दैट नंबर्स मतलब सॉरी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं वो 35 लाख से भी ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें कि 2030 तक कितने पेशेंट्स हो जाएंगे, हर साल 20 लाख पेशेंट्स कैंसर के डिटेक्ट होने की चांसेस हैं एंड द नंबर इज़ ग्रोइंग रैपिडली। तो अगर हम देखें तो जहाँ कैंसर इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वहीं इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एज वेल। कैंसर ड्रग्स एक कैश काउ की तरह काम करती है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज उन ड्रग्स के अंदर मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही स्पेशलिटी काइंड ऑफ ड्रग्स होती है। आप मान के चलिए कि महीने का 1 से 5 लाख रुपया जिसको भी कैंसर है उन्हें इतना लग जाता है, इतना कॉस्ट आ जाती है अगर वो कैंसर का इलाज करवा रहे होते हैं। सो फार्मा इंडस्ट्री हैज़ लाइक द कैंसर ड्रग्स हैज़ बिकम कैश काउ फॉर फार्मा इंडस्ट्री एंड बहुत ही लीडिंग एक ड्रग बन चुका है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। कैंसर ड्रग्स को हम बोलते हैं ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। सो अगर मैं कभी भी ऑन्कोलॉजी ड्रग्स बोलती हूँ, दैट मीन्स कि मैं बात कर रही हूँ कैंसर ड्रग्स के बारे में, द कैंसर ड्रग्स, राइट। सो ये आपको याद रखना है, ऑन्कोलॉजी ड्रग्स। एंड इसी के साथ साथ आज हम 3 टॉपिक्स मेजरली डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर कैंसर मार्केट वैसे तो कितना बड़ा है, एंड इसके साथ साथ कैंसर के कितने टाइप के मेडिसिन हैं जो मार्केट में लीड कर रहे हैं। इसके अलावा कैंसर क्या बेसिकली आपका कितना और ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके आता है फार्मा इंडस्ट्री के लिए, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके फार्मा इंडस्ट्री के लिए है। ये आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो अगर हम कैंसर की बात करें, आई डोंट थिंक कि आप लोग कैंसर से बड़े लाइक अब जानते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द लाइक अगर आप बात करें तो 100 में से 5 लोगों को टिपिकली कैंसर या कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो एक बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला डिजीज़ जो कैंसर बन चुका है। द रीजंस आर वेरी लाइक हमारी लाइफस्टाइल एक तो हो गया है, स्मोकिंग हो गया, एंड पीपल कंज्यूम अल्कोहल, एंड लॉट ऑफ रीजंस आर देयर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न एंड द मोस्ट एक बहुत ही कॉमन सा रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा कैंसर के करीब पहुंचते जा रहे हैं। एंड या लॉट ऑफ थिंग्स अगेन सपोर्ट्स, फिर वही सारी बुरी चीज़ें उसको सपोर्ट भी करते हैं। एंड जैसे कि अगर आप देखते हो तो आज तक लाइक जो सबसे कॉमन कैंसर डिजीजेस रहे हैं इंडिया के अंदर, वो हैं आपके ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका एक पार्ट होता है बॉडी का, छोटा सा कॉलन, उसके अंदर ये डेवलप होता है। सो दीज ऑल काइंड ऑफ कैंसर आर वेरी हजार्डियस टू हेल्थ एंड जिनका इलाज इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव है। तो थोड़ा सा वही बात कर लेते हैं, इंडिया का कैंसर ड्रग मार्केट भी स्टडी कर लेते हैं साथ ही साथ। सो अगर हम देखें तो ऑन्कोलॉजी ड्रग मार्केट जो है इंडिया का, वो लगभग एस्टिमेटेड साइज जो है 25,000 से लेकर के 30,000 करोड़ का ये मार्केट है। एंड ये मार्केट हर साल रफली आपका 12 से 15% की ग्रोथ पे डिलीवर कर रहा है। इट्स लाइक 12 से 15% के कैगर पे ये इंडस्ट्री चल रही है। और अगर आप इसका एक एस्टिमेटेड अगेन देखते हो तो 2030 तक ये नंबर आपका 45,000 करोड़ से 60,000 करोड़ जा सकता है, ऑलमोस्ट डबल हो सकता है अगर इसको देखा जाए। एंड अगर आप पूरी फार्मा इंडस्ट्री को लेके चलते हो तो पूरी इंडस्ट्री ही 8-9% से ग्रो कर रही है एंड कैंसर ड्रग्स 12 से 15%, इससे भी कई तेज़ी से ग्रो कर रहा है आपका ये कैंसर वाला जो सेगमेंट है। एंड दैट इज़ अ वेरी बिग अलार्मिंग साइन कि हाँ, कितना ज़्यादा एक बहुत ही कॉमन और एक बहुत ही लाइफ टेकिंग डिजीज़ बनते जा रहा है कैंसर। और हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर को डिटेक्ट करना अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। तो आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेक लेबोरेटरीज़ है, हाई टेक ऐसा डायग्नोस्टिक सिस्टम आ गया है जो कि अर्ली स्टेज पर भी डिटेक्ट कर पा रहा है। एंड दिस इज़ वाई ये भी एक रीज़न है कि कैंसर का मार्केट इतना बड़ा बन चुका है।
जब डिटेक्शन नहीं था, डायग्नोसिस नहीं होते थे, लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स आते थे, हमें पता ही नहीं होता था किसे है किसे नहीं है। सो वो उस वजह से ऐसा लगता था कि हाँ ये नंबर बहुत ही छोटा है। बट डायग्नोसिस जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट इज़ एक्सपैंडिंग अगेन, राइट। एंड ऑफ कोर्स कैंसर केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें तो कोई आपका कोई डिक्रीज नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली लाइक कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग। अब देखते हैं कैंसर ड्रग्स आपके कितने टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट इज अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड जिसमें आपका कीमोथेरेपी ड्रग्स का यूज़ होता है। एंड ये मैं आपकी कैटेगरीज बता रही हूँ, इसके अंदर कई तरह के मल्टीपल ड्रग्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर, ये आपके ड्रग कैटेगरीज है। सो ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी जो ड्रग्स होते हैं ये आपकी सेल्स को, कैंसर सेल्स को डायरेक्टली मारने का काम करते हैं। एंड ये लाइक हमेशा से यूज़ होता आ रहा मेथड है। इसके अलावा आपका सेकंड होता है टारगेटेड थेरेपी, जिसमें आपकी कुछ स्पेसिफिक तरह के कैंसर सेल्स पर काम होता है एंड उनका पाथवे, उनको जो भी लाइक जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह की वजह से वो ग्रो कर पा रहे, वो म्यूटेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं, वो बंद करने का काम करता है आपका टारगेटेड थेरेपी। नेक्स्ट इज योर इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी काम करती है आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को जगाने का। एंड इम्यून सिस्टम जब आपका ठीक होता है फिर से, तो कैंसर सेल्स अपने आप मारता है और इवन स्ट्रॉन्ग करता है इम्यून सिस्टम को। एंड दैट इज़ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ड्रग अगेन। एंड लास्ट इज योर हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी में क्या होता है कि जो भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है सेल्स को ग्रो करने के लिए, कैंसर सेल्स को या तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, या फिर कैंसर सेल्स को जो सिग्नल है हार्मोन सेल्स को लेने का, वो बंद कर दिया जाता है कम्प्लीटली, जिस वजह से कैंसर सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ आपकी मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ थेरेपीज और ड्रग्स कैटेगरीज है। एंड इसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 1 लाख 2 लाख, मतलब आप मान के चलिए महीने का 5,000 से शुरू हो सकता है, 5,000 से लेकर के 5 लाख तक ये नंबर जा सकता है, बीच में कहीं भी स्टेट हो सकता है। इन चारों को मैं स्टडी करके बताती हूँ आपको कि चारों में क्या फ़र्क है, चारों का मेजॉरिटी आपका किस में सबसे ज़्यादा तरह के आपके डिमांड है, कौन सबसे ज़्यादा लीड करेगा इस सेक्टर को। सो फर्स्ट इज योर अगेन कीमोथेरेपी ड्रग्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या कीमोथेरेपी ड्रग्स, ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसमें भी आप मान के लेके चल सकते हैं कि कमोडिटी में आप उसको डाल सकते हैं एंड कुछ को आप एज अ कॉम्प्लेक्स में डाल सकते हैं। सो इसमें से अगर मैं आपको वैसे भी असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग बताऊंगी, जो सबसे सस्ता रहेगा फिर जिसका सबसे कम डिमांड है वो सबसे पहले, लेटर ऑन जो आपकी स्पेशलिटी पाएंगे वो सब। तो कीमोथेरेपी की बात करते हैं। कीमोथेरेपी ड्रग्स आपका इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी लो टू मीडियम। इसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे स्केल पर किया जा सकता है एंड सिंथेसिस प्रोसेस जो है बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। इस वजह से इसका जो लाइक कॉम्प्लेक्सिटी है ड्रग को बनाने का तरीका है, दैट इज़ ऑल्सो लोअर। चाइना रिस्क कितना है, बहुत ज़्यादा है। इसका एपीआई कॉमन एपीआईज है अधिकतर, जिस वजह से चाइना यहाँ पे लीड करता है, तो चाइना डंपिंग रिस्क ज़्यादा है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स कितने मिलेंगे आपको कीमोथेरेपी के, लगभग 150 से 300 मिल सकते हैं आराम से। सो दिस इज़ अ बिग नंबर, 150 से 300 मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं इसको बनाने के लिए एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ग्लोबल सप्लाई चेन भी कंट्रोल करते हैं। तो ये नंबर अगेन ज़्यादा है, तो कंपटीशन भी ज़्यादा है। अब मार्केट इसको कितना पी मल्टीपल दे सकता है, इसका पी लगभग 15 से 22 के बीच में रह सकता है। तो अगेन बहुत ज़्यादा पी नहीं है, सो आप इसको इसे कमोडिटी कैटेगरी में डाल सकते हो। इसका प्राइस रेंज कितना हो सकता है इंडिया के अंदर, 10,000 से लेकर के 75,000 रुपये तक हो सकता है, राइट। सो दिस इज योर कीमोथेरेपी ड्रग्स। नेक्स्ट इज योर टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स। टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स के अंदर आपका होता है थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है, थोड़ा आपका इसको सॉरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी ड्रग्स। एंड चाइना डंपिंग रिस्क कितना है, बहुत ज़्यादा रहता है इसके अंदर, सॉरी थोड़ा सा कम है, मीडियम रिस्क पे आ जाता है, हाई रिस्क से मीडियम रिस्क पे आ जाता है, थोड़ा सा रिस्क आपका इसमें कम रहता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स का नंबर भी कम हो चुका है, 60 से 120 नंबर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स बैठे हैं। एंड या पी मल्टीपल कितना मिलता है, लगभग 20 से 30 का पी मल्टीपल इन ड्रग्स को मिलता है। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ गुड पी मल्टीपल एंड इसका रेंज हो सकता है आपके 80,000 से 2.5 लाख पर महीना, इनकी दवाइयों का रेंज। सो अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स एंड
बहुत ही हम कह सकते हैं एक हाई सेक्टर पे। इसके बाद में आता है आपका हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी आपका कीमोथेरेपी जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा पुराना होते जा रहा है। टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी थोड़ा सा नया है। कीमो और हार्मोनल आपका थोड़ा पुराना होते जा रहा है। तो कीमो का भी आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का अगेन थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लो टू मीडियम आप इसको मान सकते हो। चाइना डंपिंग रिस्क अगेन ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा है। एंड एक्चुअली जो आपके हेल्दी सेल्स होते हैं उनका भी हार्मोन सप्लाई रुक सकता है, जिस वजह से आपकी ओवरऑल बॉडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती है। इस वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स कितने, आपको 200 से ज़्यादा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे हार्मोनल थेरेपी में। सो अगेन नॉट टू मच गुड टू हैव, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक कम्पिटिटिव एडवांटेजेस कुछ भी नहीं है, पूरा भरा पड़ा है मार्केट, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। पी मल्टीपल आपको मिलेगा लगभग 15 से 20 का, तो कोई सेंस इसमें अगेन बनता नहीं है। इसका जो रेंज है ड्रग का 5,000 से 50,000 महीना हो सकता है। तो ये अगेन थोड़ी सी ओल्ड काइंड ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्यूनोथेरेपी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ये आपका इसमें थोड़ा सा बायोटेक जो आपका बायोलॉजिक साइंस है वो यूज़ होता है। सो दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा लाइक आपका एकदम प्रीमियम आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सो काफ़ी हाई कॉम्प्लेक्सिटी है इसका, क्योंकि कम्प्लीटली बायोलॉजिकल बेसिस पे बना हुआ है। बायोलॉजिकल के जो भी टाइप्स है वो भी मैंने डिस्कस किए थे एक वीडियो में, जिसमें आपको मैंने मोनोक्लोनल बॉडीज़ के बारे में भी बताया था। तो अगेन ये आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के ऊपर बेस्ड है, एंड जिस वजह से इसका अगेन प्राइस रिस्क सब कुछ उसके अकॉर्डिंग है। रिस्क कम हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। इसका रिस्क जो है काफ़ी कम है चाइना डंपिंग रिस्क का, क्योंकि यूनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स आपको मिलेंगे सिर्फ 20 से 40, तो अगेन वेरी लो कॉम्पिटिटिव, सबसे कम कॉम्पिटिटिव ये है। पी मल्टीपल आपको देखने के लिए मिलेगा 30 से 45 का, तो अगेन काफ़ी अच्छा पी मल्टीपल है। इसका जो प्राइस है ये आपको मिल सकता है 2 लाख से 10 लाख तक का। ये पर मंथ नहीं होगा, ये पर साइकिल है। इसके अंदर जो भी आपके सेशन टाइम्स है या एक साइकिल जो चलती है सेशन की, उसके अकॉर्डिंग ये है। तो 2 लाख से 10 लाख तक ये प्राइस जा सकता है। एंड या अगेन ये इम्यून सिस्टम पे काम करता है, सो सॉर्ट ऑफ स्पेशलिटी एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हो। सो या अगर मैं इसको अगेन असेंडिंग के अकॉर्डिंग काउंट करूँ तो कीमोथेरेपी नॉर्मल, देन आपका हार्मोनोथेरेपी अगेन नॉर्मल, आपका टारगेटेड थेरेपी थोड़ा बेटर, एंड इम्यूनोथेरेपी बेस्ट। तो ये आपका एक रेंज रह सकता है। अगेन चारों ही यूज़ होते हैं, बट सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे कम सप्लाई किसकी है? टारगेटेड एंड इम्यूनोथेरेपी। सबसे जब भी हम फार्मा कंपनी में ऑन्कोलॉजी सेक्टर स्टडी करेंगे, हाँ, जिस भी कंपनी का ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, वो जब भी हम स्टडी करेंगे पोर्टफोलियो को, ऑन्कोलॉजी पोर्टफोलियो को, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें